दूर दराज एक सल्तनत थी जिसका नाम रोशन आबाद था। ये शहर सोने और चांदी से बना लगता था, जहाँ हर तरफ खुशहाली थी। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक गहरा गम छुपा हुआ था। बाजार रौनक से भरे होते थे, मगर लोग खुश नहीं थे। सबकी नज़रें महल की तरफ लगी होती थीं, क्योंकि उनका प्यारा शहज़ादा बेहद बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। महल के भारी दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, जैसे अंदर की उदासी को बाहर आने से रोकना चाहते हों। पहरेदार भी खामोश खड़े रहते थे। महल के अंदर सन्नाटा था। लंबे रास्ते सुनसान थे। जहाँ कभी खुशियाँ होती थीं, वहाँ अब सिर्फ मायूसी चल रही थी। नौकर भी सर झुकाए चलते थे। शहजादा आर्यन, जो कभी शेर की तरह ताकतवर था, अब बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसका रंग फीका पड़ चुका था और कमजोरी ने उसे घेर रखा था। कमरे में अंधेरा था, बस कुछ शमाएं जल रही थीं। बेटा, आंखें खोलो, बस एक घूंट दवा पी लो। तुम्हारी माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है। माँ, ये दवा अब जहर लगती है, मुझसे और नहीं पिया जाता। बादशाह फखरुद्दीन, जो दुनिया पर हुकूमत करते थे, आज अपनी औलाद के सामने बेबस खड़े थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में सिर्फ नाउम्मीदी थी। एक तरफ बीमार बेटा और दूसरी तरफ रोता हुआ बाप और माँ। महल की दीवारें भी इस गम में शरीक थीं। कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। फिर एक रात अचानक महल के दरवाजे खुल गए और नीली रोशनी अंदर आई। हवा में एक अजीब सा जादू था, जिसने सबको हैरान कर दिया। ये फ़कीर नूर थे, जो सदियों से जिंदा माने जाते थे। उनके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे और आंखों में गहरा राज था। फ़कीर बाबा, आप? क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी बच सकती है? बताइए, मैं क्या करूं? बादशाह सलामत, आपके बेटे को जिस चीज़ ने घेरा है, वो कोई आम बीमारी नहीं, वो तकदीर की गिरह है। इसका इलाज दवा में नहीं, बल्कि एक इंसान में है। शहजादा तभी ठीक होगा जब वो उस लड़की से निकाह करेगा जिसके चेहरे पर कुदरती तिल का निशान हो। वो तिल रहमत की निशानी है। ऐलान सुनते ही हर तरफ हलचल मच गई। शहर के ढोल वाले ने गली गली जाकर मुनादी कर दी कि शहजादी के लिए तिल वाली शहजादी की तलाश है। कई अमीर लड़कियां आईं। एक शहजादी ने अपने चेहरे पर नकली तिल बनाया ताकि वो रानी बन सके। वो फख्र से अपना चेहरा दिखा रही थी। मगर झूठ कहाँ छुपता है। फकीर की नज़र पड़ते ही वो नकली रंग पिघलकर काली स्याही की तरह बहने लगा और वो शर्मिंदा हो गई। सब कोशिशें नाकाम हो गईं। बादशाह मायूस होकर तख्त पर गिर गए। क्या वाकई उनका बेटा अब नहीं बचेगा? वक्त गुजरता गया और शहजादे की हालत बिगड़ती गई। दिन रात में बदल गया, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई। मुझे यहाँ मरना मंजूर नहीं। अगर मेरी शिफा बाहर है तो मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शहजादा आर्यन, जो खुद चल भी नहीं सकता था, उसने हिम्मत की और अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर सहरा की तरफ निकल पड़ा। सूरज की तपेश और सहरा की गर्मी ने उसे और तोड़ दिया। वो घोड़े की गर्दन पर गिर गया, मगर उसकी तलाश जारी थी। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो जन्नत का टुकड़ा लगती थी। वादिये सुरगोशियाँ, जहाँ फूल चमकती थे और हवा में सुकून था। वहाँ महनूर रहती थी, एक सादी लड़की जिसके पास महल नहीं था, मगर कुदरत उसकी सहेली थी। वो फूलों और परिंदों के दरमियान खुश थी। उसके मासूम चेहरे पर बाईं तरफ एक छोटा सा काला तिल था, जो उसकी सादगी को और भी खूबसूरत बनाता था। उसे खबर भी नहीं थी कि वो किसी की तकदीर है। अचानक उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। जंगल की खामोशी में घोड़े की तपों ने उसे चौंका दिया। महनूर भागकर नदी किनारे गई। वहां उसने देखा कि एक मुसाफिर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसका घोड़ा परेशान खड़ा है। मुसाफिर, आंखें खोलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, हिम्मत मत हारो। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर वो निशान, क्या ये ख्वाब है? मैं महनूर हूँ, ये फल खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम यहाँ महफूज हो। महनूर ने जादुई जड़ी बूटियाँ पीसकर दवा बनाई। उसके हाथों में शिफा थी और नीयत में सच्चाई। रात को आग के सामने बैठकर उन्होंने बातें की। शहजादे ने आसमान की तरफ इशारा किया और पहली बार उसे अपना दर्द कम होता महसूस हुआ।
आर्यन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र फकीर ने किया था। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। महानूर, मुझे लगता है वक्त खत्म हो रहा है। आर्यन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें अभी महल जाना होगा, पकड़ो मेरा हाथ। महानूर ने बिना वक्त जाया किए आर्यन को घोड़े पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर महल की तरफ दौड़ पड़ी। घोड़ा तेजी से महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। पहरेदार हैरान रह गए कि ये मामूली कपड़ों वाली लड़की शहजादे को लेकर कैसे आई है। महानूर ने आर्यन का सहारा बनकर उसे सीढ़ियों पर चढ़ाया। आर्यन का वजन ज्यादा था, मगर महानूर का इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था। रुको वहीं, एक गंदे कपड़ों वाली लड़की शहजादे के पास नहीं जा सकती, ये हमारी शान के खिलाफ है। रास्ते से हट जाइए, शान कपड़ों में नहीं, इंसानियत में होती है। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। इसे आने दो, मेरे बेटे की जान इसमें है, मैंने देख लिया है, यही वो तिल वाली शहजादी है। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादे को कुर्सी पर बिठाया गया और महानूर ने सादगी से अपने सर पर दुपट्टा लिया। महानूर ने आर्यन का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी गर्माहट ने आर्यन को हौसला दिया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी आर्यन, मैं ये रिश्ता दिल से कबूल करती हूँ। या अल्लाह, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मगर मेरी नीयत साफ है। अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो मेरे शौहर को शिफा दे दे। दुआ मांगते हुए महानूर की आंख से एक आंसू गिरा। वो आंसू लुढ़कता हुआ सीधा उसके गाल के तिल पर जा गिरा और फिर एक चमत्कार हुआ। उस तिल से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा महल जगमगा उठा। ये रोशनी शहजादे के जिस्म में समा गई। बादशाह और मलका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोशनी पड़ते ही आर्यन के जिस्म से वो काली बीमारी धुएं की तरह उड़ गई। उसका रंग वापस लौट आया और कमजोरी खत्म हो गई। मैं ठीक हूँ महानूर, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी दुआ ने मुझे बचा लिया। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने महानूर को गले लगा लिया। महल में खुशी के नारे गूंज उठे। उस रात पूरे रोशनाबाद में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया और लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह, मलका, आर्यन और महानूर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। महानूर के सर पर फूलों का ताज था जो हीरों से ज्यादा चमक रहा था। और उस दिन सब समझ गए कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। तकदीर के फैसले अजीब होते हैं, मगर सच्ची नीयत हमेशा जीत जाती है।